मज़र साहब, मीसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान, मैंने आमिर इलियास राना साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी ये मुज़ाकरात के लिए रास्ता बनाने की पहली कोशिश है। आपको मीसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान की टर्म से क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि उसमें उन्होंने कहा जी तमाम स्टेक होल्डर्स हों, सिविल सोसाइटी हो, सियासतदान हो, मुक्तदरा भी हो, गालिबन उसको भी इसी में स्टेक होल्डर में शामिल कर लीजिए। ये क्या ये ऑफर आपको क्या समझ में आ रही है, ये जो वज़ीर आज़म साहब, ये क्या संजीदा कोशिश है? देखिए, संजीदा कोशिश तो मारिया उस वक्त नजर आएगी जब ये आके बयान पार्लियामेंट में दिया जाए। देखिए, किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में, किसी सेमिनार में बात करने के माने और होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आके एक मुफस्सिल बयान देना और उसके खदोखाल बताना कि जब हम मीसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें पिन्हा हैं, उसमें इंतखाबात हैं, इंतखाबी अमल है, आइन की बालादस्ती है, आइन पे अमलदारी है, कानून की हुक्मरानी है, मीडिया को, एक खुद मुख्तार मीडिया को आज़ाद तरीके से काम करने देना है, अच्छी गवर्नेंस की मिसालें हैं, 18वीं तरमीम के तहत लोकल बॉडीज इलेक्शन के बाद क्या चीज़ें हैं। क्योंकि अभी कोई भी एक बात उन्होंने एक जुमला कहा, एक जुमले से आगे कुछ नहीं कहा। अब अगर वो करें, और मैं इस चीज़ पर पूरा यकीन रखता हूं कि बातचीत सिर्फ सियासतदानों के दरमियान होनी चाहिए। मैं तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ को दुरुस्त नहीं समझता कि बातचीत जो है हम मुक़्तदरा से करना चाहते हैं, लेकिन जब मीसाक के बाद ये चीज़ सामने आ जाए कि जी बातचीत या बातें मसाइलात उस वक्त हो सकती है जब माफ़ी मांगी जाए, तो अब बात कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि फिर हुकूमत की तरफ से भी कल यही मौक़िफ़ आ सकता है। अब जब आप यहाँ एक चीज को मशरूत कर रहे हैं तो चीजें फिर उस तरीके से उलझ जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे तहरीक इंसाफ ने अपना बातचीत शुरू की और फिर ऑल ऑफ अ सडन बातचीत खत्म हो गई, उसमें उन्होंने कोई चीज क्लैरिटी नहीं दी। अब तहरीक इंसाफ, तो मुझे पहले दिन से बातचीत का अमल में संजीदगी नजर आई। हाँ। यानी जब भी मुज़ाकरात भी शुरू हुए और दोनों तरफ से मुज़ाकराती टीमें बनी, तो होना तो ये चाहिए था कि मुज़ाकराती टीम के किसी फर्द को आके टेलीविजन पे बैठ के गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी जब तक मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते। लेकिन दोपहर को आप मुज़ाकरात करते हैं, शाम को टेलीविजन पे एक दूसरे पर तनकीद कर रहे होते हैं। तो अगर संजीदा मुज़ाकरात करने हैं, संजीदा मुज़ाकरात के बारे में मज़र साहब ये बताइए कि इस वक्त ये वज़ीर आज़म साहब ऑफर क्यों कर रहे हैं? अगर हम देखें इस वक्त वो कंफर्टेबल पोजीशन में है हुकूमत, तहरीक इंसाफ की अपने अंदर हम सफ़ों में देखें बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है, तो वो इस वक्त क्यों ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं? ये क्यों एक पैक्ट करना चाहते हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान का? देखिए, वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बहरहाल जो ग्राउंड पे चीजें हैं, जो ग्राउंड पे रियलिटी है, वो तो यही है कि कल फर्ज करें आप ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं और अगले अल्टीमेटली आप लोकल बॉडीज इलेक्शंस कराने पड़ते हैं। आप देखें लोकल बॉडीज इलेक्शन को पंजाब में, यानी उसको ताखीर हुए 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। तो वो जब कराना चाहते हैं तो उसके लिए एक माहौल बनाने की जरूरत है, और गालबन हो सकता है कि किसी लेवल पे ये बात हुई हो तो भाई कोई तो आपने स्पेस देना है। ऐसा तो नहीं कि आप कब तक स्पेस को रोके रखेंगे। तो गालबन स्पेस देने के सिलसिले में ये एफर्ट्स हो सकती हैं उसमें, और अच्छी बात है। मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। और तहरीक इंसाफ को बिल्कुल, देखिए तहरीक इंसाफ ने कई अटेम्प्ट्स करके देख ली, वो मोमेंटम वो अब तक नहीं बना पा रहे जो तहरीकों का मोमेंटम होता है उसमें। तो तहरीक इंसाफ को भी रिविजिट करना चाहिए अपनी पूरी पॉलिटिकल अप्रोच, यानी 2022 के बाद से, सही कि उन्होंने कई मरतबा धरने दिए, कई मरतबा लॉन्ग मार्च करके देख लिया, ये सारी चीजें करके देख ली, एक मोमेंटम मुल्क के अंदर नहीं बन पा। हाँ, और एक प्रोटेस्ट फटीक भी है मज़र साहब, जो आपने बात की स्पेस भी दे, मुज़ाकरात भी करें। राना साहब, अगर आपने बातचीत करनी है तो माहौल बनाना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। एक तरफ अगर नाअहलियाँ हूँ, मैं मानती हूँ आपका इस पे आर्ग्यूमेंट है कि जी वो 9 मई की नाअहलियाँ हैं, हुकूमत का क्या लेना देना, अदालतों का मामला है, जिसने किया उसके साथ ये होगा। आप जहाँ मुज़ाकरात करेंगे वहां पर पॉलिटिकल स्पेस भी देंगे, स्पेस देने वाला मरहला नजर नहीं आता, तो फिर मुज़ाकरात की ये पेशकश क्या संजीदा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मदर साहब ने एक बड़ी मजे की बात कही है और बड़ी संजीदा बात है कि जब आप मुज़ाकरात करेंगे और शाम को टॉक शो में बात कर रहे होंगे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो बिल्कुल पीटीआई को ऑफर किया है, पीटीआई
10 دفعہ اسپیکر کو میسج بھجواتی ہے، ایک دفعہ نہیں، اور مختلف چیزوں میں راستہ نکلواتی ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پھر پہلا تو یہ ہوگا کہ جو مذاکرات ہوں گے، بالکل میں تو ویسے ہوں کہ مذاکرات اوپن ہونے چاہیے اور میڈیا کی موجودگی میں، لیکن مدر صاحب نے جس انداز میں یہ بات کہی ہے بڑی صائب بات ہے کہ جی آپ جتنے لوگوں کی میٹنگ چاہ رہے ہیں نا کہ کوئی بندہ مشترکہ بیان کے علاوہ اگر آپ سمجھیں اس دن کر دیں، ورنہ 2 دن بعد 4 دن بعد جاری کریں، میڈیا سے ٹاک بند کر دیں کہ جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں وہ نہ کریں. خبر ڈھونڈنا تو رپورٹر کا کام ہے نا ہمارا، ہم ڈھونڈتے رہیں گے، لیکن یہ جو ٹاک شو میں آ کے ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے ہیں اس سے مذاکرات رستے میں اتر جاتے ہیں، وہ پٹڑی پہ چڑھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ اگر بنیادی بات طے کر لیں کہ جی ہم نے ہفتہ کرنا ہے، 5 دن کرنے ہیں، اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن دے دیں. اب وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں اگر یہ کہیں گے کہ جی عمران خان کو رہا کر دیں، جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو بحال کر دیں. دیکھیں سزاؤں کی معافی کا پہلے دن سے ہو رہا ہے، جنہوں نے نہیں بھی کوئی کیا تھا کام انہوں نے پریس کانفرنس کی، نام موجود تھا، چلے گئے. اس کے اوپر بھی بہت سارے کوشچن آتے ہیں کہ یہ عدالتوں کا کام ہے، یہ ریاست کا کام نہیں ہے. تو اس ملک کے حالات کے ساتھ بھی بات کریں گے نا آپ، اس ملک میں ججوں نے کیا کیا نہیں کیا اور کیا کیا ہو رہا ہے. کیا کوئی کمی آئی؟ بیچ میں گیپ آیا کہ ججوں نے ایک قسم کی سیاسی پارٹی خود بنا لی کہ وہ ایک طرف ہی انصاف دینے لگ گئے، تو بندوبست بھی انہی کا اسی طرح ہو گیا جیسے وہ پہلے سیاسی جماعت کا PMLN اور پیپلز پارٹی کا جج بندوبست کر رہے تھے، اب وہ PTI کا ہو رہا ہے. کچھ چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم آپ سب باتیں نام لے کے کرتے ہیں نا، تو نہ میسج آنے میں کوئی دور ہے نہ کچھ ہے. اب یہ راستہ اگر پرائم منسٹر دے رہے ہیں، ان کی سیاسی ضرورت سے زیادہ اس ملک کی ضرورت کا سمجھ کے چلیں، میں اور آپ نہ سمجھیں کہ جی وہ پولیٹیکلی شو کر رہے ہیں نا، پھنسا لیں انہیں کہ آؤ جی آپ بار بار بات کرتے ہیں، روزانہ آ کے کبھی کہتے ہیں بات کریں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، راستہ بنائیں. بیٹھیں گے تو راستہ بنے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پری کنڈیشنز لگا دیں کہ گورنمنٹ کے وہ دن نہیں آئے کہ آپ کی کنڈیشنز پہ جا کے بات کریں، نہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ دن آئے ہیں. لہٰذا ایک دوسرے کا بھرم رکھتے ہوئے اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہیے.